कंडीशन हमें हरा देती है। एक बच्चा जब पैदा जिस दिन होता है उस दिन ही वो विनर होता है, क्योंकि उसकी लड़ाई बहुत लंबी होती है अपने आप को सरवाइव करने के लिए, और जब वो दुनिया में आता है, बात मानिए, वो एक विनर ही होता है। सो हम में से हर कोई जिन्होंने जन्म लिया है, ये बॉर्न विनर। एक बात आपको और बता दूं, आपके शरीर में 24 घंटा, जिस दिन से आप पैदा हुए हैं उस दिन से लेके आज तक 24 घंटा एक लड़ाई चलती रहती है। वो लड़ाई होती है वायरस के खिलाफ, वो लड़ाई होती है बैक्टीरिया के खिलाफ, वो लड़ाई होती है अननेसेसरी जो ट्यूमर बॉडी में बनते रहते हैं उसके खिलाफ, वो लड़ाई होती है अननेसेसरी सेल्स के खिलाफ। लेकिन आपका बॉडी ये 24 घंटा लड़ता रहता है केवल एक सपना लेके कि मेरा जो मालिक है, जिसने इस धरती पे जन्म लिया है, ये कुछ करने वाला है। वो एक सपना लेके आपका बॉडी आपसे लड़ता रहता है। इस बात को आप मानिए और विश्वास करिए। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में हमेशा लड़ाई होती है। क्वेश्चन ये है कि जब मालिक ये सोच ले कि मुझे नहीं लड़ना है, ये बॉडी का जो ओनर है ये सोच ले कि मुझे लड़ाई नहीं करनी है, तब क्या होता है? आइए देखते हैं। पहले देखते हैं कि वो लोग जो लड़ना नहीं चाहते उनके सिस्टम का क्या होता है। शुरुआत के पीरियड में आपका बॉडी लड़ता रहता है, मालिक ठीक है, मालिक कुछ ना कुछ करने वाला है, मालिक मतलब हम, आप, ठीक है। एक स्टेज ऐसा आता है जब आपका सिस्टम आपको रीजन देना शुरू करता है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही साइंटिफिक है। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ जाए तो फिर आगे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आप लोग हैं मेरे साथ? यस सर। यस सर, नो? यस सर। इस बात की तरफ ध्यान दीजिए। ये लाइफ टर्निंग पॉइंट है। जिस दिन मुझे ये बात समझ में आ जाएगी और कुछ सीखने की जरूरत नहीं। मेरा बॉडी ये 24 घंटा केवल मेरे लिए लड़ रहा है, एक वॉर पे है। मैं उसका मालिक, कुछ करना नहीं चाहता हूं। तब क्या होता है, मेरा ब्रेन मुझे रीजन देना शुरू करता है, क्योंकि दोनों को संभालना है। आपकी बॉडी जो लड़ रही है उसको भी शांत रखना है, और आप लेजी हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते तो आपको भी शांत रखना है। तब क्या होता है, रीजनास्थुर का जन्म होता है, कारणास्थुर का जन्म होता है। अब आपका सिस्टम आपको सर कारण देना शुरू करता है। मार्केट खराब है, कोविड का पीरियड है, ठंडी है, गर्मी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, गरीबी है, मार्केट में कंपटीशन है, शेयर मार्केट, दुनिया भर के रीजन, इतने ज्यादा रीजन। ये आपके सिस्टम की मजबूरी है आपको रीजन देना। ध्यान दीजिए इस बात को। ये आपका टैलेंट नहीं है। अगर आप में से किसी को लगता होगा कि सर मैं रीजन में कमांडर हूं और इतने अच्छे अच्छे रीजन में पैदा करता हूं कि मुझे रात को अच्छी नींद आती है, तो बहुत गलत है। केवल आपके सिस्टम ने आपको संभालने के लिए वो रीजन पैदा किया होता है। क्योंकि अगर वो फ्रेंड्स में रीजन न होता ना, तो रात को आपको नींद नहीं आती। आपका सिस्टम आपके लिए लड़ रहा है, 24 घंटा लड़ाई हो रही है। आपसे अपेक्षा है कि आप कुछ करने वाले हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, तो रीजन के सिवा दूसरा कुछ मार्ग ही नहीं रह जाता। और इसीलिए आपका सिस्टम आपका कारण पे कारण देना शुरू करता है। वो हमेशा हर कोई जो कारण के धनी है, इस बात को ध्यान दीजिए कि एक दिन आपकी प्रतिकार शक्ति आपके कारण के लिए सरेंडर करती है। एक दिन आपका फाइटिंग स्पिरिट आपके कारण के सामने सरेंडर करता है, और वो दिन होता है कि व्यक्ति बीमार होना शुरू होता है। आप देख लीजिए, जितने अच्छे रीजन गिवर्स हैं वो ज्यादातर बीमार रहते हैं। यस और नो? आंख मूंद के चारों तरफ देख लीजिए, जो जितना अच्छा कारण देता है उतना अच्छा बीमार होता है। क्योंकि धीरे धीरे उसके सिस्टम ने क्या किया, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि मालिक तो वो कुछ करना नहीं चाहता, हमको कुछ करने की क्या जरूरत है। अरे जब कमांडर चाहता ही नहीं कि हम लोग वॉर जीते तो हमको लड़ने की क्या जरूरत है। धीरे धीरे प्रतिकार शक्ति कम होती है, एनर्जी लेवल कम होता है, बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी देना बंद कर देता है। क्योंकि काय करे ऐसा माती एनर्जी बॉडी को देकर करे तो क्या करेगी, तो कुछ करना ही नहीं चाहते, तो फिर बॉडी एनर्जी देना कम हो जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति को बुढ़ापा का एहसास होने लगता है। एक जगह वो बैठना पसंद करता है, लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करता, कंसोलिडेट होना पसंद करता है, बस मैं हूं। और धीरे धीरे ऐसे करके तो कहते हैं द पर्पस इज लाइफ इज डिजाइन फॉर फिनिशिंग। जो जिस जीवन का उद्देश्य नहीं है वो अपने आप को खत्म करने की तैयारी में लग जाता है। तो यही कारण है फ्रेंड्स कि विनिंग ये आपकी बायोलॉजिकल नीड है। ये तो मैंने बता दिया कि हारेंगे तो कितना डेंजरस है। जीतने का बाद क्या होता है, आइए 5 मिनट वो आपसे शेयर करें। जब भी मैं जीतता हूं,
छोटा सा मेडल कहिए या छोटा सा ट्रॉफी कहिए या एक छोटी सी कंपटीशन कहिए, ब्रांच का एक चॉकलेट वाला कंपटीशन कहिए, एक पॉलिसी वाला कंपटीशन कहिए, आप लोग बहुत लकी हैं कि इतने सारे जीतने के अपॉर्चुनिटीज आपको डे टू डे मिलते हैं। दुनिया में लोग इंतजार करते हैं, काश मुझे एक अपॉर्चुनिटी जीतने का मिलता। लोग इस बात का इंतजार करते हैं। पुणे के गणपति मंडल साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं कि हम लोग इसको डेकोरेट करेंगे और हमें वो ट्रॉफी मिलेगी कि मैं पुणे का सबसे अच्छा मंडल था। स्पोर्ट्समैन साल भर एक मैच का इंतजार करता है, हर कोई सालों भर इंतजार करता है। उन कुछ लोगों में से आप ऐसे हैं, जिस संस्था में आप हैं वहां पे रोज एक कंपटीशन, हर हफ्ते में एक कंपटीशन, और ये जीतने की राह, जीतने की चाह ये आपके लिए बनी हुई है। तो क्वेश्चन ये है कि सर इसका फायदा मुझे क्या होता है, मुझे हर कंपटीशन क्यों जीतना चाहिए, वो क्या कारण है कि मैं जीतूं हमेशा। आइए उसके ऊपर आते हैं। जब भी आप विन करते हैं, द मोमेंट यू आर विनर, जैसे ही आप विन करते हैं आपके बॉडी में दो हार्मोन्स पैदा होते हैं, एंडोर्फिन और डोपामाइन। दो हार्मोन्स आपके बॉडी में पैदा होते हैं। ये हार्मोन्स पैदा होने के बाद एंड्रेलिन नाम का हार्मोन्स में क्रिएट होता है जो आपको हैप्पीनेस देता है। जीत की खुशी क्यों होती है? क्योंकि ये जो दो हार्मोन्स है ये आपके बॉडी में ऐसा कुछ केमिकल्स देते हैं जिसके कारण आपको फिर जोश आता है। अब आप और जीतना चाहते हैं। आज आपने एक ट्रॉफी जीता, कल आप और एक ट्रॉफी जीतना चाहते हैं, अब आप उससे बड़ा करना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं क्लब मेंबरशिप कर लूं, अब आप चाहते हैं मैं MDRT कर लूं, अब आप कहते हैं मैं CUT करूं, अब मैं TO2 करूं, गैलेक्सी करूं। अब आप जीतना ज्यादा चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी को एक जीत की आदत हो गई है। आपका जो एंडोर्फिन और डोपामाइन, ये जो हार्मोन्स है ये आपके बॉडी में आ रहे हैं, आपके सिस्टम को जीत की आदत हो गई है। आपका बॉडी का एक एक सेल इस बात को मानता है कि मेरे जो मालिक हैं वो जीत की तरफ है। याद रखिए फ्रेंड्स, वी आर बेसिकली इन द कंटिन्यूअस वॉरफेयर। हम सब एक युद्ध क्षेत्र में हमेशा से ही है और हमेशा से जीतते रहना ये हमारी प्रवृत्ति है। वो कब से हुई है? पैदा लेने से हुई है। मेरा सिस्टम आप देखेंगे हर एक जगह पे दो चीज होती है, जीत या हार। ये चॉइस आपको हमेशा होता है, हर एक जगह पे होता है, लेकिन हम लोग हमेशा जीत की तरफ जाते हैं क्योंकि वही एक मेव हमारा रास्ता है। महाभारत के समय, लास्ट 2 मिनट, महाभारत के समय अर्जुन को ये बात आ गई थी कि मुझे लड़ाई नहीं लड़ना है। उन्होंने कहा कि मैं हथियार डालता हूं, सबसे अच्छा है केशव, मैं संन्यास ले लूं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ा मैनेजमेंट स्टडी वहां पे है, बहुत बड़ी चीज कृष्ण ने कही है। इस बात को आप लिख लीजिए और उसका महत्व जानिए। अर्जुन ने कहा था केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं संन्यास ले लेता हूं। उससे अच्छा क्या करना है अपने लोगों को मार के, संन्यास ले लेता हूं, सन्यासी का जीवन जीता हूं, अच्छा जीवन होगा। कृष्ण ने कहा देखो तुम पैदा हुए हो युद्ध करने के लिए, यू आर द वॉरियर। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तब तुम्हारी ये पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी ये शाप के भागीदार होगी। याद ये जो आने वाली पीढ़ी और उसके बाद के पीढ़ी को जो प्रॉब्लम होने वाला है उसके जिम्मेदार केवल तुम होगे। अर्जुन ने कहा कैसे? कृष्ण ने बताया अगर तुम युद्ध नहीं करते हो, तब क्षत्रिय होते हुए भी मैंने युद्ध नहीं किया, ये बात तुम्हारे आने वाले जनरेशन को जब पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो भगोड़े थे, मेरे जो दादाजी थे वो भगोड़े थे, वो युद्ध से भाग गए थे, वो क्षत्रिय वंश खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस शाप को, इस शॉप को वो सहन नहीं कर पाएंगे। ये केवल वहां तक की बात नहीं थी फ्रेंड्स। एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, अगर मैं मेरे काम को अच्छे से नहीं करता हूं तो मैं मेरे आने वाले पीढ़ी, मेरे बच्चों को कुछ वैसे ही संस्कार देता हूं कि मेरे काम करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, काम चल जाएगा, और उसके बाद के उसके पीढ़ी को भी वही संस्कार जाता है। आपका आज का MDRT, आज का आपका LIC की सफलता, ये केवल आपका जीवन इस सुकून वाला और सफल नहीं बनाने वाला, कि आने वाले पीढ़ियों को सुधारने वाला है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट।